हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में, लोथल, धोलावीरा, सबके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन है वो उस टाइम पीरियड में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें किस तरीके से होता था, किस तरीके के वो मटेरियल यूज़ करते थे, या मटेरियल है वो कहाँ कहाँ से वो लेते थे, क्या सारा मटेरियल जो वो यूज़ करते थे वो इंडिया में अवेलेबल था, ये वो बाहर से भी लेके आते थे, ट्रेड करते थे, नहीं करते थे, किस तरीके से वो अपना क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मटेरियल यूज टू मेक ए बीड्स, जैसे छोटे लेवल पर मन की और मालाएं हम बनाते थे तो उसके लिए उनको कोई ना कोई मटेरियल की ज़रूरत पड़ती होगी। वो मटेरियल क्या था, जैसे कि कार्नेलियन है ऑफ ए ब्यूटीफुल रेड कलर में, जास्पेर है, क्रिस्टल है, क्वार्टर्स है एंड सीटाइल्स है। ये जो है ना एक किस्म है जो पत्थर या वो कोई चमकीली ऐसे पत्थर से बनी हुई चीज़ें हैं जिससे वो कोई चीज़ बना सकते थे, जैसे कंगन उन्हें बनाने हैं, आभूषण बनाने हैं, खिलौने बनाने हैं। पत्थर की किस्में हैं ये। करेलिनियन है, जेस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्टर्स है, सेटाइल्स है, चमकीले खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के पत्थर थे जिससे वो अपनी मनपसंद शेप देकर अपने खिलौनों में ट्रांसफ़र करते थे। मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, ये चीज़ भी वो लोग यूज़ करते थे। ये धातुओं का यूज़ करके वो मालाएं बनाते थे, जैसे गोल्ड की चैन अभी बनती है, मेटल की बनती है, कॉपर की बनती है, एट्सेट्रा। जो भी उनको रखता था, जिस तरीके का उनको आभूषण बनाना था वो उसको यूज़ करके बनाते थे। शेल्स एंड टेराकोटा की जो बर्nt कला है, सेल का मतलब होता है बेटा जो मण के छोटे छोटे बीड्स यूज़ करते थे वो माला बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, ये सब चीज़ें हैं वो यूज़ करते थे। टेराकोटा क्ले है, बर्nt क्ले जिसको हम बोलते हैं, जली हुई मिट्टी है जिससे पक्के खिलौने बनाए जा सकते थे। तो ये वो मटेरियल है बेटा जब जो वो खिलौना बनाने के लिए या चूड़ी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए, या अपने किसी भी यूज़ करने वाले जैसे उनके लिए सामान है, मटेरियल जो वो यूज़ करते थे घर में, या उन्होंने किसी तरीके का कोई वेपन बनाना था तो उसके लिए वो यूज़ करते थे। अब उनके पास सामान तो सारा आ गया आर्ट एंड क्राफ्ट का, अब वो किस तरीके से क्या क्या मेथड्स यूज़ करते थे, तरीका क्या था बनाने का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल टूल्स वर यूज टू क्राफ्ट मेकिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे चीज़ों को वो यूज़ करते थे जिससे शिल्पकार एक विशेष साधन का प्रयोग करके अपनी चीज़ों को तराश कर एक बहुत ही अच्छी शेप में उनको बना देता था। तो उसके लिए कुछ एक शेप्स वो उनको देता था। मालाएं और मनकों की आकृतियाँ होती थी वो गोलाकार होती थी, अंडाकार भी हो सकती थी, सर्पाकार भी हो सकती थी। तो बहुत सारी शेप थी उनके, ट्रायंगल शेप हो सकता था, बहुत सारे शेप में उनको मालाएं और मनके मिलते थे। जैसे कि आपको मैं ये दिखाऊं, जैसे इस शेप में भी, हार्ट शेप में भी माला मिल सकती थी, या वो माला इस तरीके से भी बन सकती थी, इस तरीके से भी बन सकती थी, या वो इस तरीके से बनी हुई होती थी कि अलग बहुत सारी अलग अलग शेप्स में वो उनको चीज़ें मिलती थी। अगर हम ये बात बोले कि हम कैसे बता सकते हैं कि मालाएं इसी शेप में मिली, तो बेटा ये हम ऐसा नहीं है कि ओरली मैं आपको बोल रही हूँ और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, हमें हर एक चीज़ का एविडेंस मिला है, लोकेशन है जहाँ पे ये चीज़ें मिली, चंदूडो में मिली हैं, लोथल में मिली हैं, धोलावीरा में मिली हैं, नागेश्वर में मिली हैं और बालाकोट में मिली हैं। यहाँ पे हमें कुछ फिनिश्ड गुड्स और कुछ अनफिनिश्ड मिली हैं। फिनिश्ड वो बनी हुई वस्तुएं और कुछ बिना बनी हुई वस्तुओं के रूप में रॉ मटेरियल मिले हैं। अब जो हमने इन सेंटर्स पे आइडेंटिफाई किया टूल्स को एविडेंस के साथ, खुदाई के वक्त ये सबूत मिले, हमें टूल्स मिले, साधन मिले जिससे वो बनाते थे। इस तरीके का बेटा कोई एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में, ये कोई साधन है जिससे वो मनकों को तराश के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अच्छे से सुंदर सी माला में वो पिरोते थे। तो ये एविडेंस हमें मिला, रॉ मटेरियल मिला। रॉ मटेरियल का मतलब होता है वो कच्चा सामान। जैसे अगर हमें कपड़े बनाने हैं, क्लोथ्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें कच्चा धागा चाहिएगा, कच्चा सुई चाहिएगी, हमें कॉटन चाहिएगी, रुई जो कपास हम खेत में कॉटन लगाते हैं उससे पहले धागे बनेंगे मिलों में, उन धागों का यूज़ करके कपड़े बनेगा। तो रॉ मटेरियल वो होता है किसी भी चीज़ को फाइनल गुड्स यानी कि पूरी वस्तु बनाने के लिए जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो रॉ मटेरियल होता है। अनफिनिश्ड गुड्स वो होती हैं जो बिकी नहीं होती या पूरी तरीके से तैयार नहीं होती बिकने के लिए, किसी पे पॉलिश रह गई, किसी को वो अच्छे तरीके से बना नहीं पाया, वो अनपॉलिश्ड गुड्स होती हैं। रिजेक्टेड वेस्ट मटेरियल, ये नागेश्वर में मिला था। इसका मतलब ये वो मटेरियल था जो ना प्रोडक्शन करने के लिए अच्छा ही नहीं था, इसको रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं भाई इसका यूज़ करके तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो इसको रिजेक्टेड वेस्ट मटेरियल बोलते हैं।
अब उसके बाद हमें ये सबूत भी मिल गया कि ये वह चीज़ें वेस्ट मटेरियल वगैरह यूज़ करके या मेथड्स यूज़ करके वो प्रोडक्शन करते थे। इसके बाद स्ट्रेटजी बनाते थे वो प्रोक्यूरिंग मटेरियल के लिए, प्रोक्यूरिंग या प्रोड्यूसिंग मटेरियल के लिए। प्रोड्यूसिंग का मतलब तो होता है बेटा खुद उत्पादन करना, कि वो क्या क्या उत्पादन, क्या क्या मटेरियल अपने यहाँ बना सकता है। प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि वो बाहर से कहाँ से क्या मंगवा सकता है, क्या क्या मंगवाता था। इसके बारे में भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही एविडेंस मिले हैं कि ये चीज़ थी हमारी इंडिया में अवेलेबल थी, जिसका यूज़ करके वो प्रोडक्शन कर सकते थे। और ये कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, तो उनको हम ट्रांसफ़र के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके मंगवाते थे हम ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बड़े ही डेवलप्ड किस्म के लोग थे। आपको ने पहले भी पढ़ा है इनकी जो अर्बन के बारे में पढ़ा, विलेजेस के बारे में पढ़ा, इनके हाउस के स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा, इनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो इन सबको पढ़ के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि वो शार्प माइंडेड थे। तो उन्होंने ट्रेड वो दो तरीके से यूज़ करते थे, एक लैंड के थ्रू जा सकते थे, ज़मीनी रास्ते से व्यापार करते थे, दूसरा वो पानी के रास्ते से भी व्यापार करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे बेटा एक ऐसा होता है कि ना, जैसे देखो हमारी सिटी है सिरसा। अब कोई ऑनलाइन अगर आप सामान मंगवाते हैं वो सिरसा में आता है, सिर्फ छोटे छोटे गाँव में नहीं जाता ना, क्योंकि ये एक स्टेब्लिश्ड सेक्टर है। इसके बाद किसी को मंगवाना हो वो धीरे धीरे यहाँ, अगर कोई जैसे अभी मैंने ऑनलाइन कोई सामान मंगवाया है, ठीक है, तो वो सिरसा आ जाएगा। अब सिरसा में कोई सेंटर बना होगा जो सिरसा के जितने भी गांव हैं, गांव में आपस में आगे देगा। उसी तरीके से हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो स्टैब्लिश्ड सेक्टर थे, यानी कि जो पानी के सेक्टर के पास होंगे, जिसको बंदरगाह टाइप में कुछ बोलते थे, वहाँ सामान लाना बहुत ईजी था बाहर से, तो उनको उन्होंने हब बना दिया। हब का मतलब होता है मेन बना दिया। फिर वो आगे ट्रांसफ़र करते थे, जैसे नागेश्वर है, बालाकोट है, सूरत कोदड़ी है। ये अफ़गानिस्तान में था बेटा उस टाइम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ये नहीं होते थे, उस टाइम सिर्फ एक सिविलाइजेशन होती थी। तो राजस्थान में ये लोग कुछ सामान राजस्थान में भेजते थे, कॉपर राजस्थान में भेजते थे, गोल्ड को साउथ इंडिया में भेजते थे, इसलिए साउथ इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा गोल्ड है। नागेश्वर और बालाकोट में सेल्स और मणके भेजे जाते थे। सूरत कोदड़ू अफ़गानिस्तान में खिलौने व आभूषण भेजे जाते थे। लोथल में ये हमारी कर्नेलियन और सैटेलाइट्स भेजी जाती थी, सैटेटाइल्स भेजी जाती थी सॉरी। राजस्थान और गुजरात में मेटल भेजा जाता था। साउथ इंडिया में कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़, जितने भी कम्युनिटीज़ साउथ इंडिया में रहती थी उसके साथ कम्युनिकेशन किया जाता था इसके थ्रू। तो ये चीज़ें हैं। हमारे जो इस्टेब्लिश्ड नगर थे उसे राजस्थान में क्या भेजा जा रहा था, क्यों भेजा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ का बिजनेस होता था। साउथ इंडिया में गोल्ड भेजा जाता था, गोल्ड की मालाएं मनके बहुत ज़्यादा बनती थी। ये व्यापार ज़मीनी रास्ते पर भी होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में अपने इलाके से लेकर ट्रेड रिलेशन ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ बनाए हुए थे थ्रू वाटर, यानी कि ज़मीन के रास्ते से भी व्यापार करते थे और पानी के रास्ते से भी। ओमानी एक कंट्री है बेटा, हमें कैसे किस तरीके से पता लगा कि वो और भी वर्ल्ड के साथ व्यापार करते थे। तो ओमानी में ना हमें एक जार मिला, ठीक है, वो जार ब्लैक कलर का था, ब्लैक कलर की मिट्टी से। उस टाइम उस सिविलाइजेशन में वो सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास जार था, तो हमें ये पता लगता है कि वो ब्लैक क्ले अगर ओमानी जार पे मिले, इट मीन्स कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही वहाँ गई होगी। इसी तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जार हमें मेसोपोटामिया में भी मिला था देखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम में भी व्यापार या ट्रेड हुआ था। उसके बाद एक जो दिलमून, जिसको आप बहरीन द्वीप हम आज के टाइम में बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हम सामान भेजते थे। तो कहते सामान किस तरीके से भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह। बैग्स ऑफ गुड्स वाज सेंट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, इट्स माउथ वाज टाइड विद रॉप्स सम वेट क्ले इन विच वन ऑफ मोर सील्स वर प्रेस्ड। कहते हैं कि बैग को पहले आप बैग में जो भी सामान डालना है उसको सामान में डाल दो, बैग में भरकर उसका मुंह मिट्टी, सूखी मिट्टी जो गीली मिट्टी से उसके मुंह पे लगा दिया जाता था और उस पर स्टैंप लगा दी जाती थी कि ये सामान उस जगह पे भेजना है, और उस पर इस तरीके की ये लैंग्वेज लिखी जाती थी। बेटा ये इनकी लैंग्वेज है, देखो किस तरीके से, अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज नहीं है जैसे अपनी है, हड़प्पा है, SAT है, AMP मैंने स्टैंप लिखा है, ऐसी कुछ लाइनें नहीं थी। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। अगर इनकी लैंग्वेज को अगर हम पढ़ पाते तो इनके बारे में कुछ और भी हम नया जान पाते, पर इनकी लैंग्वेज को हम पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। तो जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे यहाँ पे सामान आ गया, हमारा सूरत कोटड़ों में आ गया, तो अब इसको आगे सेल भेजना है तो किस तरीके से भेजेगा, इस तरीके से वो उस पर कुछ राइट करता था, लिखता था, जो हमें नहीं समझ आया।
ठीक है। फिर वो उस पर सील या स्टैंप लगा देता था, जिससे ये पता चलता था ये सामान किसने भेजा है और कहाँ भेजा है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बहुत ही बड़ी लिपि थी, इसे कोई पढ़ नहीं पाया। ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हमारी लिपि में तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो 26 हैं, पर इनके जो अल्फ़ाबेट्स थे वो 370 से 400 वर्ड्स में थे। वर्ड्स भी क्या कह सकते हैं, पिक्चोरियल थी, या पिक्टोरियल में इनकी लिपि थी, कुछ है इस तरीके की इनकी लिपि थी, जिसको ये यूज़ करते थे। लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया उस लिपि को। तो सामान को लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजने के लिए गुड्स का वेट करते थे। वेट को यूज़ करने के लिए बेटा ये ना स्टोन को यूज़ करते थे, ठीक है। स्टोन सिस्टम जिसको हम बाट बोलते हैं, चार्ट के टाइप में यूज़ करते थे। एक्सचेंजर्स वर रेगुलेटेड बाय ए प्राइसेस सिस्टम ऑफ वेट, यानी कि वो वेट करके फिर सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे। वेट यूजली मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड चर्ट, एक काइंड ऑफ स्टोन। सामान भेजने से पहले बाट से सामान को मापा या तोला जाता था। तो ये सिस्टम था उस टाइम कि किस तरीके से क्या क्या सामान हमारे पास अवेलेबल था आर्ट एंड क्राफ्ट का, और क्या सामान ऐसा था जिसको हम बाहर से मंगवाते थे, या किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ भेजते थे तो किस तरीके से कितनी सिक्योरिटी के साथ भेजते थे। ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता लगती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत सिविलाइजेशन थी, जो आगे बढ़कर व्यापार किया, ट्रेड किया। अभी भी यहाँ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं रुकी, उसने आगे भी बहुत काम किया, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।